ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाक। दोपहर के 1 बजने को है और इस बीच झूठ, फरेब, मक्कारी, इसी बुनियाद पर बसा पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से भूखा प्यासा मरने की कगार पर पहुंच चुका है। भूखा मरता पाकिस्तान अब अपनी आतंकवादी हरकतों की वजह से प्यासा भी मरेगा। आतंकवादियों का पनाहगार बना पाकिस्तान एक एक बूंद को अब तरसेगा। भारत के सख्त एक्शन के बाद पाकिस्तान की हालत पतली है। डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि सियालकोट में पानी सूख रहा है। पाकिस्तानी अवाम का हलक सूखने लगा है। लोग डरे हुए हैं। अगर ये हालात कुछ दिन और चल गए तो कंगाल मुल्क में पहले ही रोटी मिल नहीं रही, अब पानी के लिए भी लोगों के हाथ में कटोरा। दरअसल भारत ने पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी का पानी रोक दिया है। इसके बाद वहां के नेता बिलबिला रहे हैं और गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं किस तरीके से भारत का कड़ा एक्शन और चिनाब का पानी रोका गया है, झेलम में पानी छोड़ा गया है। पानी की मार ये पड़ना शुरू हो गई है पाकिस्तान पर। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला आतंकिस्तान अब पानी की मौत मरने जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी की डबल स्ट्राइक शुरू कर दी है। और डबल स्ट्राइक हम क्यों कह रहे हैं, ये 2 तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं। ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक चिनाब नदी की आप देख रहे हैं, दूसरी झेलम की आप देख रहे हैं। चिनाब नदी की तस्वीर आप देखिए, यहां पानी रोक दिया गया है और ऐसे में जलस्तर घट रहा है। वहीं दूसरी तरफ झेलम नदी में पानी छोड़ा गया है और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत ने झेलम में इतना पानी छोड़ दिया है कि पाकिस्तान के निचले इलाके और वहां बाढ़ की स्थिति, यानी पाकिस्तान के एक हिस्से पर सूखे का संकट और दूसरे हिस्सा बाढ़ की चपेट में। भारत ने 2 मोर्चों पर पाकिस्तान के खिलाफ जल युद्ध छेड़ा तो सीमा पार से आतंकवादियों के रहनुमाओं की बिलबिलाने की आवाजें सुनाई देने लगी। 65 साल पुराने समझौते को स्थगित कर भारत ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया और इसका असर यह कि चिनाब का पानी रोके जाने के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप है। गर्मी का मौसम है और नदी में पानी का लेवल पाकिस्तान में कम हो रहा है। पाकिस्तान के सियालकोट का एक वीडियो वायरल है जिसमें स्थानीय मछुआरे बता रहे हैं कि चिनाब में पानी घटने लगा है। ये मैं दरिया चिनाब के किनारे पर खड़ा हूँ। ये आप नीचे देखें, तकरीबन मुझे लगता है कि जिस तरह वो दरिया चिनाब के पानी को उसने टोटल बंद कर दिया है। ये देख लें मेरे साथ, ये किनारों से पानी जो है ना 2-2, 3-3 फुट नीचे चला गया है। ये नीचे भी देख लें, इस सामने भी देख लें, पानी तकरीबन साकन होता जा रहा है। लगता है उसने टोटली बंद कर दिया है इंडिया ने। अल्लाह पाकिस्तान के हालत पर रहम फरमाए। अभी मैं सुबह फिशिंग करने आया था, ये दरिया फुल था। अभी देखते देखते जो है ना 4-5 घंटे में दरिया तकरीबन खाली हो गया। सिंधु को लेकर भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बौखलाहट सामने आई। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी दी। सिंधु नदी का पानी रोका गया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ये बातें शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना के एक कार्यक्रम में कही हैं, जिससे यह साफ है कि पाकिस्तान भारत के एक्शन से डरा हुआ है। चीन से हिंदुस्तान होते हुए पाकिस्तान जाने वाली इस सिंधु नदी में सियासत तो हमेशा से बहती रही है, लेकिन हिंदुस्तान के एक फैसले ने अब पाकिस्तान की हालत चुल्लू भर पानी वाली कर दी है। सिंधु नदी का पानी रोकने का फैसला जमीन पर या यूं कहें सिंधु नदी में दिखे उससे पहले इसकी चिंता में पूरा पाकिस्तान घुला जा रहा है। तभी तो पीएम शहबाज शरीफ की हालत देखने वाली है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. शंका तो हमें नहीं थी जनाब, तभी तो वाटर स्ट्राइक से शुरुआत की है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर जल्द दिखने वाली है। वैसे सिंधु नदी का पानी रोकने पर जिनका हलक सूखा, उनमें पाकिस्तान के सिंध सूबे में सियासत करने वाले
बिलावल भुट्टो भी हैं। विदेश मंत्री रह चुके हैं। अभी जरा सी कूटनीतिक पहल हुई है तो खून पानी का गाना गाने लगे हैं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अभी पहलगाम हमले को 5 दिन हुए हैं। उन परिवारों के घरों के आंसू नहीं सूखे। सेना और सरकार हर मोर्चे पर आतंक और उनके आकाओं का फन कुचलने पर आमदा है। ये वही पाकिस्तान है जो 7 समंदर पार जाकर कबूल करता है कि वो आतंक के धंधे में शामिल रहा है। देखिए कैसे ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने आतंकी डीएनए को सीधे सीधे कबूल किया है। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. मतलब पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने वाली पाकिस्तान सरकार के रक्षा मंत्री खुले आम कबूल कर रहे हैं कि उनके देश ने दशकों तक आतंकवाद को खाद पानी दिया है और यहाँ पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ वो कह रहे हैं कि वो जांच को तैयार हैं। In Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt, and now continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. मतलब पहलगाम का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। और सिंधु नदी का पानी रोकने से तो शुरुआत भर हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ कर दिया कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पाकिस्तान के पास पानी की एक बूंद भी ना पहुंचे। सीआर पाटिल जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 3 विकल्पों पर काम करेंगे। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मिड टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। ये वो 3 विकल्प हैं जिस पर भारत सरकार काम करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी कहा गया है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर वाटर अटैक किया जाएगा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जाएगा, हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। आखिर एक नदी का पानी रोकने भर के फैसले से पाकिस्तान क्यों बिलबिलाया हुआ है? इस सवाल का जवाब इन आंकड़ों में है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने का असर ये होगा कि पाकिस्तान में जल संकट गहराएगा। पाकिस्तान की 80% खेती इसी पर निर्भर है। कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन घटेगा, जिससे आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा है सिंधु नदी, और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे? आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि हिमालय की गोद से निकली सिंधु नदी का पानी पहाड़ों में आखिर कैसे रुकेगा? सूत्रों का दावा है कि इसके लिए बांधों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा, बांधों की तलहटी में मौजूद गाद की सफाई होगी। 1960 में यह समझौता हुआ था। तब से कई बार पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ने का विचार किया था, लेकिन 60 साल में पहली बार सिंधु जल समझौता टूटा है। अब आपको बताते हैं कि यह समझौता क्या है। संधि के मुताबिक सतलुज, रावी, ब्यास को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है,
वहीं पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल करने के कुछ सीमित अधिकार भारत को दिए गए, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना। चूंकि सिंधु हिंदुस्तान से गुजरकर पाकिस्तान जाती है, तो पहला हक हमारा बनता है और अपनी हद पार करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया है। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने पानी बंद किए जाने पर भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। दोबारा दोहराने लगाऊं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगाऊं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। आपको बता दें कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी की तरफ से दिया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटक एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, पहलगाम पहुंच रहे हैं, जहां आतंकी हमले का आज छठा दिन है। गुजरात, कोलकाता, मुंबई से पर्यटक पहलगाम पहुंचे। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पर्यटकों का अभी उस तादाद में इंतजार है जैसे पहले कश्मीर गुलजार था। पहलगाम से आपको दिखाते हैं अपनी सहयोगी चित्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। पहलगाम की मीना बाजार में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कुछ दुकानें खुली हैं तो कुछ दुकानें बंद हैं। जो दुकानदार हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। थोड़ी बहुत चहल पहल यहाँ के स्थानीय लोगों की देखी जा रही है। अभी भी टूरिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि टूरिस्ट अब आना शुरू हो जाए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में? सब सुरक्षित? जी, अभी तो सुरक्षित है, अभी ठीक है, हालात तो होने लगे थोड़ा बहुत ठीक। अब तो टूरिस्ट आने की उम्मीद है थोड़ी बहुत। हमने दुकान बंद थी 2-4 दिन, हम भी थोड़े से मायूस थे, हमने भी दुकानें बंद रखी, अभी तो खोल दिए हैं थोड़े बस। अभी टूरिस्ट भी थोड़े आने लगे हैं। टूरिस्ट का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोग भी टूरिस्ट का इंतजार कर रहे हैं? अब सब चीज़ें सामान्य हैं? सब करता है टूरिस्ट का इंतजार। कभी आपने पहलगाम में इस तरह से आतंकी हमला देखा था, टूरिस्ट को निशाना बनाकर? कभी नहीं देखा था। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? वो टूरिस्ट आना भी, और क्या, यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हो जाए। देखिए, सभी को इंतजार है टूरिस्ट आना शुरू हो जाए। थोड़ा पीछे की तरफ भी हम चलेंगे। कई ऐसी दुकानें हैं जो फिलहाल आपको खुली हुई नज़र आ रही हैं, और लेकिन मेन दूसरी तरफ दुकानें बंद भी हैं क्योंकि अभी टूरिस्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। ये मीना बाज़ार का पूरा इलाका है। ये चाय सुबह सुबह बना रहे हैं और लोग आ रहे हैं चाय पीने के लिए। पहले तो बहुत भीड़ रहती होगी यहाँ पे? तो आज तो कोई नहीं आता है। अभी कोई नहीं आ रहा है? हाँ, ये निहायत ही अफसोस की बात है। जो पहलगाम में हुआ तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ पे कारोबार चल रहे थे, तो अब तो वो भी बंद है। ये अफसोस की बात है, जो पहलगाम में हुआ तो ये नहीं होना चाहिए था। अब चाहते हो कि चीज़ें ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए यहाँ पर? लोगों को हम गुजारिश करते हैं कि आना चाहिए। जब तक कश्मीरी लोग आपके साथ है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। आप? जी, हम भी यही चाहते हैं, लोग यहाँ आए, हम उसके स्वागत करते हैं। उम्मीद यही कि जैसे जैसे समय आगे गुजरे उसके बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ और ज़्यादा हो। कुछ कपड़े की दुकानें भी यहाँ पर आपको खुली हुई दिखाई दे रही हैं। ये पूरा का पूरा बाज़ार है और अभी स्थानीय लोगों की तादाद यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देगी, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। टूरिस्ट आने शुरू हुए हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस सीज़न में आते थे, अभी उसकी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बताते चले, पहलगाम हमले का आज छठवां दिन है। 22 तारीख को जिस तरह से आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया, उसके बाद से यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन धीरे धीरे ही सही कम से कम यहाँ की रौनक अब लौटती हुई दिखाई दे रही है। आतंकवादी हमले का छठवां दिन है, उसके बावजूद आप देखेंगे यहाँ पर पर्यटक बड़ी तादाद में आ रहे हैं। गुजरात का एक परिवार है, यहाँ पर लगातार ये लोग सेल्फी क्लिक कर आ रहे थे और बड़े खुश हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं। मजा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और हम बिल्कुल ही सेफ है। ये एकदम बढ़िया जगह है, बहुत अच्छा है, सब व्यू भी बहुत अच्छा है पीछे का। और अभी हम यहाँ पे फोटोज क्लिक करा रहे हैं। लेकिन 6 दिन ही हुए हैं आतंकवादी हमले में, डर है या सब सेफ लग रहा है? नहीं, मिलिट्री है ना, हम सेफ है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। मज़ा आ रहा है? हम दूसरे दिन ही आने वाले थे। ये मोदी साहब का सरकार है, यहाँ सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के राज में सुरक्षित? हाँ, सुरक्षित है। वैसे तो कोई भी आके कहीं से भी आके तुरंत थोड़ी मालूम पड़ जाता है। क्या आप बताइए, डर है या आप डर के आगे जीत वाली स्थिति है? डर के आगे जीत है। जीत है? नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है।
यहाँ के 6 ही दिन हुए हैं आतंकवादी हमलों के, 6 दिन में नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ पर नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है। डर है या सब ठीक है? कुछ डर नहीं, समझ में नहीं आया ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पर नहीं लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने हमला किया था, अभी वहाँ पर टूरिस्ट को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आप लोगों के अंदर ये भी है कि हाँ वहाँ भी मौका मिलेगा तो जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे। आप लोगों को? ना कोई डर नहीं, एकदम सही मजा, एकदम सही, बहुत मजा। छोटे छोटे बच्चों की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? ना कोई दिक्कत नहीं है ना। गुजरात, आप गुजरात से आई हैं, कोई दिक्कत नहीं लगी? नहीं कोई दिक्कत। आप आगे आ जाइए, आप बताइए आपने क्या देखा यहाँ पर? अच्छा लग रहा है सब? बहुत मजा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ और परिवार यहाँ पर हमारे साथ हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं? मैं बॉम्बे से आया हूँ। बॉम्बे से। डर नहीं लग रहा है? आतंकी हमला हुआ था 6 दिन पहले। नहीं, डर जिस दिन न्यूज़ मिली हमारे को काफ़ी डर तो लगा उस चीज़ को सुन के, बट अभी ऐसा है कि माहौल बेटर होते जा रहा है। अच्छा, आप लोग आए, छोटे छोटे बच्चे, आप लोग कहाँ से आए हैं बताइए? बॉम्बे से आए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर? हाँ। डर नहीं लग रहा है? थोड़े दिन पहले बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ? हाँ। ये पानी, वादियाँ अच्छी लग रही हैं? हाँ। देखिए परिवार के लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ये भरोसा है उन सुरक्षा बलों का, ये भरोसा है अपनी आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, ये भरोसा है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसकी बदौलत ये लोग दूर दूर से देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज 6वां दिन ही है पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का, लेकिन आतंकवादियों के मंसूबे को मात देने के लिए बड़ी तादाद में टूरिस्ट अब पहलगाम पहुँचने लगे हैं। और पहलगाम में विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले का उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो कश्मीर घूमने आए हैं। पहलगाम से अहमद बिलाल की एक रिपोर्ट। बीते मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस वक्त पहलगाम में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जो इक्का दुक्का जो टूरिस्ट हैं वो पहलगाम का रुख ज़रूर कर रहे हैं। और ऐसे ही एक जो विदेश से जो सैलानी हैं उन्होंने पहलगाम आने का फैसला किया है। और ये देखिए, ये एक टूरिस्ट ग्रुप है जो कि इस वक्त पहलगाम में अभी जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। लेकिन क्या है इनके जहन में, इनसे ही जानेंगे। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम एंड where you come from, and you must have known about the recent attack in Pahalgam. Yes. So how do you feel about it? Like, you feel safe here, right? Absolutely. My name is Ivana. I come from Serbia. We heard about what happened a few days before we left our country, but we decided to come because we really wanted to see the beauty of Kashmir, and we are really enjoying it now. I feel safe here. Okay. And I recommend everybody to come here. It's a beautiful country, safe country. It's all the people of the world. You welcome here, and very nice and very good days and good payers. Everything. The Kashmir is very beautiful, and you can come here. You are safe. I feel myself safe. So the beautiful country, beautiful people here. Here is Kashmir. Is everything beautiful. देखिए, बात पाकिस्तान से बदला लेने की हो रही है और ऐसे में देखना जरूरी है कि पाकिस्तान में भारत से टकराने की कोई हिम्मत है। आखिर भारत के राफेल और सुखोई फाइटर जेट की शक्ति के आगे पाकिस्तान की सैन्य शक्ति टिकती कहां है? अगर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो मुकाबला कैसा होने वाला है? किसके पास कितने सैनिक, कितने टैंक, कितने लड़ाकू विमान? भारत की सेना दुनिया में कितनी ताकतवर है और पाकिस्तान की सेना हमारे आगे हैसियत क्या रखती है? इसी का आकलन इस रिपोर्ट में देखिए। जंगल में छिपे हों या जमीन में दफन हों, गुफा में हों या फिर चट्टानों के साए में छिपे हों, पहलगाम के हर पापी का अंजाम मौत है। ऐसी मौत जिसे देखकर जिन्ना के मुल्क के आतंकी शैतानों की रूह कांप जाए। इन तस्वीरों को देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि ऐसे ही, जी हां, बिल्कुल ऐसे ही मसूद के प्यादों से लेकर हाफिज के पिट्ठुओं के सिर पर बारूद बरसेगा, बेतहासा बरसेगा। हिंदुस्तान को जख्म देने वाला हर आतंकी मरेगा, 100% मरेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पाले पोसे हर सबोले को कब्रिस्तान भेजने का वक्त आ चुका है, जिसकी तस्दीक सरहद से आई ये तस्वीरें कर रही हैं।
पहलगाम में बेगुनाहों के नरसंहार के बाद पूरा देश पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद होते देखना चाहता है, लेकिन सवाल बाकी है। सवाल ये है कि क्या आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का वक्त आ चुका है? क्या इस बार आतंकी मुल्क पाकिस्तान की पूरी तबाही का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है? क्या पाकिस्तान के पाप की सजा सिर्फ युद्ध ही है? अगर हाँ, तो किसकी सेना कितनी ताकतवर है? जमीन से आसमान, समंदर से बियाबान तक तबाही का सैलाब लाने की ताकत, पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत और हर मिशन को पल भर में अंजाम देने की काबिलियत। दुनिया जिसे सजदा करती है, अंतरिक्ष भी जिसके सामने बौना है, वो हिंद की सेना है। लद्दाख का बर्फीला रेगिस्तान हो या कच्छ का रण, एवरेस्ट की बुलंदी हो या महासागर की गहराई, हिंद की सेना के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में भारत की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या भारत से आधे से भी कम है, जबकि भारत की पैरामिलिट्री फोर्स भी पाकिस्तान से 2 गुना है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हिंद की सेना का लोहा दुनिया यूं ही नहीं मानती है। पिछले कुछ साल के दौरान हिंदुस्तानी फौज की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान जैसा पिद्दी मुल्क कहां ठहरता है? जवाब आंकड़ों से समझिए। भारतीय सेना में करीब 14.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास इससे आधे से भी कम हैं। भारत के पास 11.5 लाख से ज्यादा रिजर्व सेना है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25,27,000 सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान में इनकी संख्या सिर्फ 5 लाख है। ये तो रही सेना की बात। अब उन हथियारों को भी जान लीजिए जो पल भर में लाहौर और कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तबाह कर सकते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 1400 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर जेट के मुकाबले में भी भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास 899, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 373 हैं। रही बात धरती को कपा देने वाले टैंक की, तो पाकिस्तान हमारे मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। समंदर की सीना चीरने वाली पनडुब्बियों के मामले में भी पाकिस्तान फिसड्डी है। भारत की 18 सबमरीन्स के मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन हैं। समुद्री ताकत की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास इस वक्त करीब 300 जंगी जहाज और 18 पनडुब्बियां हैं। भारत के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आईएनएस विक्रमादित्य को भारत ने रूस से वर्ष 2013 में खरीदा था, तो साल 2022 में भारत ने अपना स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत तैयार किया था। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर रूस से लिए बेहद घातक MiG-29K फाइटर जेट, कामोव टोही हेलीकॉप्टर और अमेरिका से हाल में लिए रोमियो अटैक हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। पाकिस्तानी नौसेना के जंगी बेड़े में महज 121 युद्धपोत हैं। पाकिस्तान के पास 8 पुरानी पड़ चुकी पनडुब्बियां भी हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के साथ नई 8 पनडुब्बियों का करार भी किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त नहीं है। साफ है कि जिन्ना का मुल्क हिंद की ताकत के सामने कहीं नहीं ठहरता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हर दिन बिना मुंह धोए जिस एटम बम की गीदड़ भभकी देते हैं, उसमें भी पड़ोस का आतंकी मुल्क कहीं नहीं ठहरता। ग्लोबल थिंक टैंक सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत के पास 172, जबकि पाकिस्तान के पास 170 एटमी हथियार हैं। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन इस साल भारत ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर डोमेन में भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कैसे आतंकी मुल्क के लिए ही तबाही का सबब बन सकते हैं, ये भी जानिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं जो पाकिस्तानी परमाणु फोर्स के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें अर्को, गैरिसन, गुजरांवाला, खुजदार, पानो अकील, सरगोधा ठिकाना शामिल है। अर्को गैरिसन बेस भारत के बॉर्डर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरांवाला पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंटोनमेंट में से एक है जो हमारी सरहद से महज 60 किलोमीटर के फासले पर है।
खुजदार का फासला सबसे ज्यादा है तो पानो अकील सिंध के उत्तरी हिस्से में है, जिसका हमारी सरहद से फासला करीब 85 किलोमीटर का है। पाकिस्तान का सरगोधा बेस वाघा से करीब 200 किलोमीटर दूर है। यानी पाकिस्तान के ज्यादातर एटमी ठिकाने हमारी सरहद के करीब ही हैं। यहाँ रोड कनेक्टिविटी से लेकर F-16 जैसे फाइटर जेट के लिए बेस तैयार किए गए हैं, लेकिन सवाल ये है क्या पाकिस्तान की एटमी हमला करने की हैसियत है? इसका जवाब भी पाकिस्तानियों से ही सुनिए। एटम बॉम्ब तर्क करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक इंडिया जैसा पड़ोसी हो तो एटम बॉम्ब तर्क करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब रह गया कशकोल, तो कशकोल तोड़ भी देंगे, ये हाथों को कशकोल बना लेंगे। जमाने भर के सामने भीख मांगना, मदद के लिए गिड़गिड़ाना और हर जगह से दुत्कार मिलना, ये जिन्ना के मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। गैरत बेचकर खा चुके पाकिस्तानी हुक्मरानों की गीदड़ भक्की का हर दूसरे दिन का रिपीट रोना है। लेकिन अब वक्त आ चुका है, देश बदला मांग रहा है और पाकिस्तान का संपूर्ण नाश चाहता है, और होने वाला भी कुछ ऐसा ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जम्मू में बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेना के अलर्ट के बाद लोग अपनी हिफाजत के लिए तैयारियों में जुटे हैं। सीमावर्ती गांव वालों ने भूमिगत बंकरों की साफ सफाई शुरू कर दी है। सरकार ने कुछ साल पहले ही इन बंकर्स का निर्माण एहतियात के तौर पर करवाया था। सरहद पर शांति के बाद लोगों ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। ये तस्वीरें जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर से हैं, पाकिस्तान सीमा से सटे आखिरी गांव त्रेवा की। इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरएसपुरा के आखिरी गांव अरनिया में हूं, और अरनिया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी होती है तो अरनिया गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जहां तक दूसरी बात है बंकर्स की, तो बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं वहां दो तरह के बंकर जो हैं वो सरकार द्वारा बनाए गए हैं। एक कम्युनिटी बंकर है, मतलब सार्वजनिक बंकर है, और उसी एक कम्युनिटी बंकर में हम इस समय खड़े हैं। दूसरे तरीके के जो बंकर है वो इंडिविजुअल बंकर है, जो लोगों ने अपने घरों में जो है बनाकर रखे हैं, ताकि अगर पाकिस्तान किसी तरह की हिमाकत पर उतर आता है तो तुरंत ही घर के पास, घर के आंगन में बने बंकरों में छिपा जा सके। हालांकि इन कम्युनिटी बंकर्स में पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन तैयारी किस तरह की है मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा। यह 2 कमरों का एक कम्युनिटी बंकर है, पूरी तरह से सुरक्षित है, और यहां किस तरह से साफ सफाई का काम चल रहा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे गांव में तैयारियों का जो है यहां पर मंजर नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब लोग यहां पर जो हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। जो पहलगाम में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, और वो पहलगाम वाला इंसिडेंस हम लोग भूल नहीं सकते। जो पहलगाम में हुआ वो हर रोज का काम है। हर रोज हमारे जवानों की शहादत होती है, हर रोज सिविलियन की शहादत होती है, और बिना किसी वजह से निहत्थे लोगों के ऊपर वार होता है। तो फिर आर पार की एक बार लड़ाई हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। रोज रोज मरने से एक बार मरो और मारो। और पाकिस्तान को पता चलना चाहिए बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और आज के डेट में बेटे के लिए कुछ दायरे हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं, वो बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना, पर उसने किया है। ऑनरेबल जो हमारी गवर्नमेंट है जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अगर हम डर गए तो हमारी तो गवर्नमेंट के हाथ बन जाएंगे कि हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे सिविलियन बैठे हैं, उनको नहीं कुछ हो जाए। अगर हम यहाँ पे दलेरी के साथ नहीं डटे रहेंगे तो हम अपनी गवर्नमेंट के लिए तो बड़ा मुसीबत वाला काम खड़ा कर देंगे। आज यहाँ पे छोटे से लेके छोटा बच्चा, विमेन, मैन, सब के सब ऐसे हैं। आप बाहर जाके देखो क्या माहौल बना हुआ है। बॉर्डर पे शादी वाला माहौल बना हुआ है कि फसलें संभालो, ये करो वो करो, कि हमें पता ही ये होना है। और एक हाथ से हम अपनी फसलें संभाल रहे हैं, दूसरे हाथ से हम लोग अपनी सेफ्टी के जो इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 22 अप्रैल की तारीख को पहलगाम में जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वहां ऐशमकाम दरगाह है, जहां बजरंगी भाईजान के गाने भर दे झोली मेरी या मोहब्बत की शूटिंग की गई थी। 275 सीढ़ियां चढ़कर लोग मन की मुराद मांगने के लिए इस दरगाह पर आते हैं। उसी दरगाह पर मौजूद लोगों से खास बातचीत एबीपी न्यूज ने की है, सुनिए।
अश्मकाम दरगाह में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं जियारत के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। एक तरफ मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों की अपार आस्था है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं ताकि इस जगह को देखा जाए। बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी और आपको बताते चले पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज 6वां दिन है, लेकिन चारों तरफ शांति है। धीरे धीरे करके टूरिस्ट भी अब यहाँ पर आने लगे हैं और धीरे धीरे करके यहाँ की जिंदगी भी आगे बढ़ रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। अब शांति है, चारों तरफ लोग आ रहे हैं। शांति है, शांति है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, शांति है। जो टूरिस्ट है उनसे आप क्या अपील करेंगे? ये यहाँ से अपील करते हैं, यहाँ से जियारत पे आते हैं, खुशी से आते हैं, खुशी से जाते हैं। जो दिल में मुराद है वो पूरा होता है। यहीं पर फिल्म की शूटिंग भी हुई थी बजरंगी भाईजान की। वो ऊपर ये मस्जिद के पीछे, हाँ, जिसमें ये था कि भर दे झोली मेरी ओ मोहब्बत या सलमान खान ने। हर धर्म के लोग आते हैं, हर धर्म लोग के आते हैं। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? अब मुंबई से आए। अच्छा लगा यहाँ पर आके? हाँ, अच्छा लगा, ऑफ कोर्स। शांति है, आप लोग घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल पीपल आर वेरी हेल्पफुल, दे टेक केयर ऑफ अस, इवन द मिलिट्री पुलिस, एवरीबॉडी इज वेरी फ्रेंडली। आपको भी अच्छा लगा मैम? पहलगाम बहुत ही खूबसूरत जगह है और जो हुआ उसका भी हम बहुत प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना मांगता था, लेकिन अभी लाइफ हैज़ टू गो ऑन। तो सेफ्टी है, अच्छा है, पहलगाम के पीपल, लोकल पीपल सब अच्छे हैं। अल्लाह ताला बस सबको अमन शांति से रखे। आपको अच्छा लगा? आई वैलिडेट। अच्छा ठीक है। आप लोग यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, आप कहाँ से? जी हम इधर के लोकल है, यहाँ के लोकल हैं। तो अभी पहलगाम में जब हमला हुआ उसके बाद यहाँ पर लोगों की तादाद क्या कम हो गई थी आना? जी कम तो हो गई थी, लेकिन अभी मतलब लोग फिर से आने शुरू हो गए हैं। अभी एकदम शांति है, माहौल बिल्कुल बढ़िया है। मतलब बाहर से अभी लोग आ रहे हैं, जैसा बताया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पहलगाम में जो हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मतलब देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज हिंदू मुसलमान मतलब एकजुट है, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, उनके खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट करते हैं। यहीं पहलगाम के रहने वाले हैं? जी हम इधर के लोकल हैं। यहीं के लोकल हैं। आप आ जाइए, आप आ जाइए। आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं बारामूला का हूँ। बारामूला से यहाँ पर आए हो जियारत करने के लिए? तो यहाँ पर शांति है अभी? शांति है। आपको आतंकी हमले के बारे में जानकारी मिली थी, डर लगा था उस समय? नहीं, डर क्यों लगेगा? डर नहीं लगा था? नहीं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं? आ रहे हैं सब लोग आ रहे हैं। हाँ, कोई। आप लोग कुछ बात करेंगे? कुछ और लोगों के पास चलते हैं। आप लोग थोड़ा बात करेंगे, इधर आ जाए, पीछे की तरफ चलते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास चलते हैं कि अभी यहाँ पर क्या माहौल है। सर एक सेकंड, अभी सब शांति है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ ठीक है, बहुत लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? बारामूला से। बारामूला से यहाँ जियारत करने आए? हाँ, लोग आते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद? बहुत लोग आ रहे हैं। जब हमला हुआ था तो बहुत यहाँ पर डर का माहौल था, अभी सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है ना। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? अवंतीपुरा से। अवंतीपुरा से यहाँ पर आए हैं जियारत करने के लिए। तो पहले यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती थी, अभी कमी है या इतने ही लोग आते हैं? भीड़ ठीक है, अभी सही है? हाँ सही है। आतंकी हमले के बाद डर का माहौल? नो, कोई डर नहीं है। आप थोड़ा कैमरा घुमा दें। आप लोग बात करेंगे, कैसा है माहौल यहाँ पर? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आतंकी हमले के बाद डर लगा था? थोड़ा सा डर लगा जी। लेकिन अब आप चाहोगे कि बड़ी तादाद में लोग आए? या बड़ी तादाद में लोग आए, ठीक है। यहाँ पर शांति है। आप लोग अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट बेखौफ आए वो। हाँ, कोई डर? कोई नहीं, कोई। आप लोग भी कहोगे बेखौफ आए? हाँ। आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, बड़ा के रहने वाले। अच्छा, बारामूला से? हाँ, बारामूला। आगे आ जाइए। कैसा है यहाँ का माहौल? अच्छा है, बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है। अफवाहबाजी फैल रही है, गलत है वो। हाँ, वो बेझिझक आए कश्मीर घूमने के लिए, कोई डर नहीं है। उनको इस्तेमाल करने के लिए कश्मीर खुले दिल से उनको इस्तेमाल करते हैं हम। दिल से कश्मीरी? जी, दिल से। किस तरह से बुलाएंगे, अपील कैसे करेंगे आप लोग? वेलकम करेंगे अच्छे से, और क्या करेंगे। उनको डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर शांति है सब? हाँ, शांति है। क्या बोलेंगे, थोड़ा आप आगे आइए, क्या बोलना चाहिए? मुझे बस ये बोलना, यहाँ शांति है, अच्छी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है कहीं, कोई दिक्कत? बहन के साथ ये हादसा हुआ, हमें दुख है, हमें अपनी जगह बहुत सारे दुख हैं, हमें दुख है दिल से, जिसने भी किया उसको सज़ा मिले। लेकिन यहाँ जो मुसलमान हैं, यहाँ जो कश्मीरी हैं, उनको गलत टारगेट कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन कश्मीरी इनको दिल से इस्तकबाल करते हैं, हम दिल से उनको इस्तकबाल करते हैं, पूरे हिंदुस्तानियों को जो भी है यहाँ।
देखिए ज़ियारत करने के बाद ये लोग यहाँ पर महिलाएं हैं, कुछ अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आई हुई हैं और माना जाता है कि यहाँ पर मन की मुराद पूरी होती है दरगाह में। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम ऊपर वाले का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सभी पूरी तरह से सुरक्षित रहें। जितने भी लोग कश्मीर आए आतंकवादियों को वो मुंहतोड़ जवाब दें। जिस तरह का तांडव आतंकवादियों की ओर से किया गया था, यकीनन अब उस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। सुरक्षा बल एक तरफ पूरी तरह से मुस्तैद हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऊपर वाले से यही गुजारिश की जा रही है, यही प्रार्थना की जा रही है कि अमन और शांति पूरे देश में फैली रहे। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, पहलगाम, एबीपी न्यूज। पहलगाम हमले के बाद जम्मू में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। बस स्टैंड से लेकर होटल्स तक पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। आतंकवादियों के मददगारों के यहां छिपे होने का शक है, जिसके बाद देखिए किस तरीके से तलाशी अभियान जम्मू में आगे बढ़ाया जा रहा है। संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरी मुस्तैदी न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी। तो ये जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कश्मीर में तो सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ ऑपरेशंस चला ही रहे हैं, वहीं जम्मू में भी देखिए किस तरीके से लोगों की मदद ली जा रही है। संदिग्ध जो हैं उनको लेकर पुलिस सतर्क है और उन्हीं तक पहुंचने में जुटी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।